एवरीवन, हमने आज करेंगे हम क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक है हमारा आज का पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। एंड गाइस, इस चैनल पे जितनी वीडियोस करेंगे सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा है। इट वॉज मैंशनड अर्लियर दैट इन प्रिंसिपल देयर आर मोर देन वन वेज ऑफ सोल्विंग द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो यहाँ पे लिखा है जो हमारी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। भाई इनको सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं। दीज डिफरेंट मैकेनिज़म्स इन जनरल आर लाइकली टू गिव राइज टू डिफरेंट सोल्यूशंस टू दोज प्रॉब्लम्स। और ये जो अलग अलग मैकेनिज़्म यानी जो ऑप्शंस हैं, ये जो तरीके हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, इनसे अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस निकल कर आते हैं कि भाई ये जो प्रॉब्लम्स हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स है कि इनसे कैसे डील किया जाए। देयर बाय रिजल्टिंग इन डिफरेंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिससे कि हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि हम रिसोर्सेज को एलोकेट कैसे करें, यानी रिसोर्सेज का यूज़ किस चीज़ में करें, कितना करें, किन किन चीज़ों की प्रोडक्शन करें, एजुकेशन सेक्टर में लगाएं, हेल्थ सेक्टर में लगाएं, कहाँ कहाँ पैसे लगाएं। ठीक है। and also different distributions of the final mix of goods and services produced in the economy। और साथ में इससे ये भी हमें आइडिया आ जाता है कि हमारे जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, किन लोगों तक ये गुड्स पहुंचाएं, कैसे पहुंचाएं, जैसे कि पुअर सेक्शन को पहुंचाएं, रिच सेक्शन को पहुंचाएं, या सब्सिडीज़ पे दें या फ्री में दें पुअर लोगों को। ऐसे बहुत सारे डिसीजंस होते हैं जो इनके थ्रू निकल पाते हैं। Therefore, it is important to understand which of these alternative mechanisms is more desirable for the economy as a whole। सो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो ऑल्टरनेटिव मैकेनिज़म्स यानी ये कई सारे जो ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं, इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है हमारी इकोनॉमी के लिए, ये हमें चूज़ करना है अब। ठीक है। इन इकोनॉमिक्स वी ट्राई टू एनालाइज द डिफरेंट मैकेनिज़म्स। सो इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं हम, इन अलग अलग मैकेनिज़म्स को, इन अलग अलग जो है जो तरीके हैं जिनसे ये प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए, इनको एनालाइज करते हैं कि कौन सा बेस्ट है, एंड फिगर आउट द आउटकम्स विच आर लाइकली टू रिजल्ट अंडर ईच ऑफ दीज मैकेनिज़म्स। और फिर ये कोशिश करते हैं कि उनका आउटकम क्या होगा, उनका रिज़ल्ट क्या निकल के आएगा अगर हम इन मैकेनिज़म्स को, इन मेथड्स को यूज़ करते हैं, तो क्या क्या रिज़ल्ट निकल कर आ सकता है, ये अपनी तरफ से एक इमेजिन करते हैं। ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है। वी ऑल्सो ट्राई टू इवेलुएट द मैकेनिज़म्स बाय विच स्टडीइंग हाउ डिज़ायरेबल द आउटकम्स रिजल्टिंग फ्रॉम देम आर। और साथ में हम इन मैकेनिज़म्स को कि जो मेथड्स हैं इनको इवैल्यूएट भी करने की कोशिश करते हैं। कैसे कि इनके जो आउटकम्स आ रहे हैं, इनके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनके बिहाफ पे इनको इवैल्यूएट करते हैं कि कौन सा बेहतर अपने पास ऑप्शन है। ऑफन अ डिस्टिंक्शन इज़ मेड बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस डिपेंडिंग ऑन वेदर वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ अ पर्टिकुलर मैकेनिज्म फंक्शंस और वी ट्राई टू इवैल्यूएट इट। सो अगर यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक है पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस, एक है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस, इनके बीच में डिस्टिंक्शन बताया गया है, डिफरेंस बताया गया है कि ये डिपेंड करता है कि हम करना क्या चाह रहे हैं। तो या हम क्या कर रहे हैं, ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ अ पर्टिकुलर मैकेनिज्म फंक्शन, क्या हम ये देखना चाह रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर मेथड है वो कैसे काम करता है, क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है, हम ये चेक करना चाह रहे हैं, या फिर हम इसे इवैल्यूएट कर रहे हैं कि जो ये मेथड हमने चूज़ करा है कि उसने सही काम किया या नहीं किया। मतलब पहले ऑप्शन में क्या था, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम उसके फंक्शंस को चेक कर रहे थे कि सही से फंक्शन कर रहा है, और नॉर्मेटिव में क्या हम इसे इवैल्यूएट कर रहे हैं इसके रिज़ल्ट को, क्या सही रिज़ल्ट आया है, नहीं आया है। ठीक है। इन पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस वी स्टडी हाउ द डिफरेंट मैकेनिज्म फंक्शंस। सो अगर हम बात करें पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस की, तो इसमें किस चीज़ की स्टडी की जाती है कि ये अलग अलग मैकेनिज्म यानी ये जो अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के मेथड्स हैं, ये कैसे काम कर रहे हैं, कैसे काम करते हैं, सही से काम करते हैं, नहीं करते हैं। एंड इन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वी ट्राई टू अंडरस्टैंड वेदर दीज मैकेनिज्म आर डिज़ायरेबल और नॉट। और जो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, इसमें हम क्या देखते हैं कि जो मेथड्स हैं ये सही भी हैं या नहीं हैं। ठीक है। पहले में हम फंक्शंस चेक कर रहे हैं,
सेकंड में हम ये चेक कर रहे हैं कि भाई हाँ ये ठीक है या नहीं है, ये सही रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। However, this distinction between positive and normative economic analysis is not a very sharp one. लेकिन ये जो डिफरेंस बताया गया है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में, ये बहुत ज़्यादा शार्प, यानी बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम ही फड़ के ऐसा लगे हमें कि बिल्कुल ही अलग ये दोनों दिखाई दें हमें। ठीक है। द पॉजिटिव एंड द नॉर्मेटिव इश्यूज इन्वॉल्व इन द स्टडी ऑफ द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। अब चाहे ये पॉजिटिव हो चाहे नॉर्मेटिव हो, दोनों ही जो है हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडी करते हैं और दोनों एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड हैं, एक दूसरे से काफ़ी हद तक जुड़े हुए हैं। एंड अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन इज़ नॉट पॉसिबल इन आइसोलेशन टू अदर। और आइसोलेशन का मतलब है बिल्कुल सेपरेट कर दिया जाए, अगर किसी एक को उसको ध्यान न दिया जाए तो दूसरे को समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अगर आपको एक को समझना है तो उसके लिए दूसरे को भी समझना पड़ेगा। ठीक है, इससे वीडियो ख़त्म।